अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ डोमिनो का पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जो अगर हम इस साइज़ में लें बाज़ार से तो कम से कम 2000 में हम इसको ख़रीदते हैं, लेकिन अगर हम इसको घर पर तैयार करें तो कम से कम बजट में इस डोमिनो पिज़्ज़े को भरपूर तरीके से हम इंजॉय कर सकते हैं। और आज मैं आपके साथ वो तमाम टिप्स शेयर करूँगी कि जिससे आपकी डो बिल्कुल बाज़ार जैसे पिज़्ज़े वाली हो और शानदार से मैरिनेशन करेंगे ताकि घर पर डोमिनो पिज़्ज़े के टेस्ट को हम भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकें। तो व्यूवर्स, अगर आप इस रेसिपी को बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर अपनी आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके लिए वो सबसे पहले 2 कप मैंने मैदा ले लिया है, इक्वल माप के रखा हुआ था। और अब इसके अंदर 1 टीस्पून चीनी डाल ली है, हाफ टी स्पून नमक डाल रही हूँ, 1 टीस्पून यीस्ट डाल रही हूँ। और यीस्ट को आपने पड़ी हुई नहीं, फ्रेश लेना है। पड़ी हुई लेंगे तो फिर आपकी डो अच्छी तरह राइज नहीं होगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जिस कप के साथ हमने मैदे को मापा है उतना ही नीम गर्म पानी उसी कप में हम लेंगे। और इस 1 कप की मदद से ही इस 2 कप मैदे को हमने अच्छी तरह से गूंद लेना है। और जिस तरह आम रूटीन का आटा गूंदते हैं बिल्कुल उसी तरह गूंदेंगे, लेकिन पानी हमने बस 1 कप ही इसमें इस्तेमाल करना है और ज़्यादा या कम इसको बिल्कुल नहीं करना। इसी से हमारी डो बहुत ज़बरदस्त सी राइज होगी। नरम मुलायम इसको बनाना है, सख्त डो बिल्कुल तैयार नहीं करेंगे। अगर हम सख्त करेंगे तो फिर वो ज़्यादा राइज नहीं होगी, फूलेगी नहीं। जितना हम नरम रखेंगे उतना ही पिज़्ज़ा ज़बरदस्त और नरम तैयार होगा। और बस इसको इसी तरह हिलाते हिलाते और आटा गूंदने की तरह से अच्छी सी शेप देंगे इसको। और अच्छा से इसको थोड़ी देर के लिए इस तरह आपके सामने मैं गूंद लूँगी। और बस ये 1 ही कप आपके सामने मैंने यूज़ किया, ज़्यादा पानी नहीं, और वो भी नीम गर्म पानी के साथ मैंने इसको गूंदना है। और थोड़ा सा गूंदने के बाद इसको 10 मिनट के लिए हम स्टे देंगे। थोड़ी सी ऑयलिंग कर लूँगी इसके ऊपर मैं। बस आधा हमने इस दफ़ा गूंदना है और आधा फिर हम बाद में गूंदने के बाद इसको राइस करने के लिए छोड़ेंगे। और अब इसके ऊपर ये 2 टीस्पून के बराबर ऑयल लगा रही हूँ मैं। और 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दूँगी। और 10 मिनट हो गए। 10 मिनट के बाद एक दफ़ा फिर इसको थोड़ा सी मुक्की लगा लेंगे, थोड़ा सा हम गूंद लेंगे। और आपको गूंदने से अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितना ज़बरदस्त सा हमारा जो डो है ये गूंद गई है, बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब इसको मैं एक एयर टाइट डब्बा ले लूँगी। उसके अंदर ऑयलिंग करने के बाद आप देख सकते हैं कितनी इक्वल सी ये गूंद गया है। और इसको अच्छी तरह से ऑयलिंग करने के बाद इसके अंदर इसको मैं रख दूँगी। जो भी आपके सामने मैंने गूंदा है आटा, पिज़्ज़े की डो जो हम तैयार कर रहे हैं, और इसमें हम राइस करने के लिए इसको रूम टेम्परेचर के ऊपर, अगर सर्दी में आप ये बनाएं तो कम से कम 3 घंटे के लिए इसको छोड़ दें। लेकिन अगर थोड़ा सा मौसम गर्म है, आम जैसा कि आजकल है, तो फिर आप इसको 1-1.5 घंटे के बाद भी अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। 1 घंटे के बाद अच्छी तरह से राइस हो जाएगी। और दूसरी तरफ बस चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। थोड़ा सा चिकन ले लिया है, 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल रही है, 1 टीस्पून तिक्का मसाला इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी डाल ली है, थोड़ा सा मैंने फूड कलर डाल लिया है, और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। और साथ इसमें 2 टेबलस्पून सिरका डाल लिया, वाइट विनेगर, 2 टेबलस्पून इसमें मैं ये सोया सॉस डाल रही हूँ, 2-3 टेबलस्पून चिली सॉस डाल लिया है। और बस इन्हीं थोड़े से मसालों के साथ अच्छी सी मैरिनेशन कर लेंगे। और मैरिनेशन के लिए 10-15 मिनट के लिए इसको स्टे भी दे लेंगे। और चिकन को मैरिनेट किए हुए 10-15 मिनट हो गए हैं। तो अब इसको हम फ्राई करते हैं। थोड़ा सा ऑयल, बस 2 टेबलस्पून लिए हैं अपने पैन के अंदर। और अब इस चिकन को इस पैन के अंदर मैं डाल लूँगी। थोड़ा सा हिलाने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा के इसी पानी में अच्छी तरह से पकने देंगे। जब हम इसको ढक्कन लगा देंगे तो ये बहुत फटाफट और जल्दी जल्दी से पककर तैयार हो जाएगा। और 5-7 मिनट ही बस ढक्कन लगाया, और ये जो सिरका और सोया सॉस स्पाइसेस लगाए थे इनकी मदद से ज़बरदस्त सा हमारा चिकन फटाफट से गल गया, तैयार हो गया। और बिल्कुल पानी खुश्क करने के बाद जब घी ऊपर आ जाए तो ये बिल्कुल तैयार है। अब इसको एक साइड पे रख लूँगी मैं उतार के।
तो अभी बस ये दूसरी साइड पे 1.5 घंटा हो गया हमारी डो को, और ये अच्छी तरह से राइज़ हो गई है। इस तरह से अगर आप हाथ लगाएं और ये मक्खन की तरह नरम मुलायम हो तो समझें कि आपकी डो राइज़ हो गई है, बिल्कुल तैयार हो गई है। अब एक ट्रे के अंदर मैंने मैदा डस्ट कर लिया और उसके अंदर इस डो को रखेंगे। लेकिन इस डो को हमने बेलन के साथ बिल्कुल नहीं गूंदना, तो इसलिए मैं इसको ये गोल जो है प्लेट उसके अंदर डाल रही हूँ ताकि अच्छी सी शेप आए। इसके लिए बेलन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको हाथ की मदद से फैलाना है। ये बहुत नरम है और जितना नरम हम इसको रखेंगे उतना ही ज़बरदस्त सा हमारा पिज़्ज़ा तैयार होगा, और ये अच्छी तरह से फूलेगा पकने के बाद भी। और ये ज़बरदस्त सी शेप दे रही हूँ इसको मैं हाथों की मदद से, बस इसको अच्छी सी शेप देनी है। और इस तरह थोड़ा थोड़ा हम इसको हाथों की मदद से शेप देने के बाद ये गूंद लेंगे एक कांटे की मदद से। इससे क्या होगा कि जो हम ये सॉसेजेस वगैरह डालेंगे तो अच्छी तरह से इसके ऊपर सेट हो जाएंगे। और अब ये रेड पिज़्ज़ा सॉस मैंने तैयार किया था, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी, क्योंकि रेसिपी बहुत लेंथी हो जाती तो इसलिए इसकी मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं की। और बस अब इसको अप्लाई करने के बाद अच्छी तरह से सेट कर लेंगे सारे पिज़्ज़े के ऊपर और पिज़्ज़ा डो के ऊपर। इसमें बहुत कम से कम मैंने चीज़ें इस्तेमाल की केचप में। और अब बस इसके ऊपर ये जो चेडर चीज़ मैं इसके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ उसको मैंने क्रश करके रखा हुआ था, सबसे पहले वो डाल लूँगी सारे पिज़्ज़े के ऊपर। और इसको काफ़ी ज़्यादा डालेंगे ताकि हमारे पिज़्ज़े का रिच टेस्ट आए, बिल्कुल डोमिनो टेस्ट में भी आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ खाने को मिलेगी जब आप इसको बाहर कहीं इंजॉय करें। तो इसलिए हम घर पर इंजॉय कर रहे हैं तो खूब अच्छी तरह से मैंने इसके ऊपर चीज़ डालने के बाद जो चिकन तैयार किया था वो डाल रही हूँ। और अच्छी तरह से ये आपके सामने इसको हम डाल लेंगे। बस थोड़ी सी जगह रखेंगे क्योंकि इसके ऊपर हमने वेजिटेबल्स भी डालनी है, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी इसमें खला रख के थोड़ी जगह रख के इसको मैं डाल रही हूँ। थोड़ी सी कटी हुई शिमला मिर्च, थोड़ी सी गाजरें और थोड़े से प्याज भी काट के रख लिए थे मैंने। और इसको सेट करने के बाद अब वो डाल लेते हैं। और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस शेप में मैंने काटी हैं, लंबाई शेप में कटी हुई हैं सारी। तो अब जैसे आपको अच्छा लगे आप इसको अच्छी तरह से सेट कर सकते हैं। अगर आपको शिमला मिर्च का फ्लेवर पसंद है तो आप वो ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर प्याज का पसंद है तो आप उसको भी ज़्यादा डाल सकते हैं। और अब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से इसके ऊपर मैं सेट कर लूँगी। और ये अच्छी तरह से सेट करने के बाद ये जो बची हुई चीज़ थी वो थोड़ी सी इसके ऊपर डालेंगे। थोड़ा सा प्याज डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर पहले। थोड़ा सा बस प्याज डाल रही हूँ, अगर आपको प्याज का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और साथ ही ऊपर थोड़ी सी चीज़ मैंने इसके ऊपर क्रश की हुई डाल ली है। और अब मज़ीद थोड़ा सा जो चिकन बच गया था एक इसके ऊपर फिर से लेयर लगा लेंगे। और साथ ही ये ब्लैक ऑलिव्स रखे हुए हैं वो लगा रही हूँ उसके ऊपर। अगर आपके पास वाइट है अवेलेबल तो आप वो भी लगा सकते हैं। और अच्छी तरह से लगा लेंगे इसके ऊपर। और एक दफ़ा फिर से थोड़ा सा मैंने क्रश किया हुआ चेडर चीज़ डाल लिया और थोड़े से इसके ऊपर चिली फ्लेक्स भी छिड़के लेंगे। और अब बस पहले से हीट किया हुआ ये जो पतीला मैंने लिया है इसके ऊपर बड़ी एहतियात के साथ इसको रख लेंगे। काफ़ी गर्म है पतीला हमारा, तो इसमें रखने के बाद व्यूअर्स इसको कम से कम 25 मिनट के लिए, पहले इसको प्री हीट किया हुआ था तो अब हल्की आंच करके 25 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ऊपर ये जो सुराख है उसको मैं ढक लूँगी ताकि गैस हमारी लीक ना हो। और पूरे 25 मिनट हो गए, अब इसको खोल के देख लेते हैं। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त से हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया। और इसकी डो भी बहुत अच्छी तरह से राइज़ हुई है। आपको शक्ल से ही देख के पता चल रहा होगा कि ये बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा कि जैसे हमने घर में बनाया और ये राइज़ नहीं हुआ। इसकी डो मज़ीद बहुत अच्छी तरह से पक गई है। और आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा नीचे से भी तैयार हुआ है और ऊपर से भी, और कितना स्पॉन्ज स्पंची और
आपके सामने ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार हो गया। और अब इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हम काटेंगे। अब मैंने अपनी प्लेट में इसको डिश आउट कर लिया है और लुक से ही आपको देख के मुंह में पानी आ रहा होगा कि इतना ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा हम घर में कितनी आसानी के साथ बना सकते हैं। इसका क्लोज़अप भी दिखा रही हूँ। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और डो तो इतनी शानदार बनी है कि आप देख सकते हैं कितनी स्पॉन्ग और स्पंची इसका नीचे से नज़र आ रही है आपको। और ज़बरदस्त सा डोमिनो पिज़्ज़ा आपके सामने मैंने झटपट फटाफट तैयार कर लिया है। और ये देख सकते हैं इसका स्पंज भी कितना ज़बरदस्त सा बना है नीचे से भी। और शानदार सी पिज़्ज़ा रेसिपी व्यूअर्स आपको आज मैंने आपके साथ जो शेयर किया है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपका ये पिज़्ज़ा डोमिनो पिज़्ज़ा कैसा बना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।